हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनीट वाला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, नीट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। यही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का बेस बनेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेस्ट ट्रिक के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन G2 फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए इज, यहाँ पर G2 फेज के अंदर डीएनए की अमाउंट क्या होगी सेल साइकिल के अंदर, ये क्वेश्चन की डिमांड है। डीएनए की अमाउंट पूछा है तो G2 फेज क्या है ये बात आपको जाननी है। पहले सेल साइकिल के अंदर दो फेज होते हैं स्टूडेंट्स, एक आई फेज तो एक एम फेज। ये जो आई फेज है इसको हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज के अंदर तीन फेज आती है, तीन सब स्टेजेस आती है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। जो G1 फेज है इसको हम फर्स्ट गैप फेज भी कह सकते हैं, या इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। ये जो आपका एस फेज है इसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। ये जो आपका G2 फेज है इसको हम प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर G2 फेज में डीएनए की अमाउंट जो है वो पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको जाननी होगी कि G1 फेज में, जो G1 फेज है ना आपका, इस G1 फेज में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये जो G1 फेज से सेल एस फेज में एंट्री करेगी तो वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये एस फेज बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। एस फेज में कुछ ऐसे चेंज आते हैं जो डीएनए के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरफेज डिवीज़न का एक प्रीपरेटरी फेज है। इंटरफेज इज नॉट पार्ट ऑफ सेल डिवीज़न, इट इज़ द प्रीपरेटरी फेज ऑफ सेल डिवीज़न। जब जब कोई सेल डिवीज़न के लिए जाएगी तब तब उसे क्या करना होगा, उसे पहले इंटरफेज को पास करना होगा। तो G1 से अब सेल एस फेज में आई है, तो जैसी वह एस फेज में आएगी तो अभी तक पेरेंटल सेल में G1 फेज में भी डीएनए की अमाउंट 2n थी, क्रोमोसोम का नंबर भी उतना ही था, सेम था। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देखूं कि ह्यूमन के केस में 2n नंबर कितना है, 46 है क्रोमोसोम का, तो उसके कोई सेल जब वहाँ पर डिवीज़न कर रही है तो डिवीज़न से पहले सेल में जब वो G1 फेज में आती है तो क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा 46। लेकिन जब वो एस फेज में आती है तो डीएनए की अमाउंट रेप्लिकेट कर जाती है, वो 4n बन जाती है, 2n से 4n बन जाएगी। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो एस फेज के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला कंडीशन, एस फेज के बाद क्या आएगा, G2 फेज आएगा। तो G2 फेज में आपको क्वेश्चन पूछा है तो G2 फेज में भी डीएनए की अमाउंट उतनी ही रहेगी, 2n से 4n, तो 4n रह जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा 4n, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो G2 फेज आपका 4 आंसर देगा। क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा जितना पेरेंटल सेल में था, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो डीएनए की अमाउंट में आएगा। तो इसलिए हम डी आंसर के साथ जाएंगे। तो ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट ट्रिक के साथ में आप देखते रहेंगे और ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए बायोनीट वाला यूट्यूब चैनल को डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।